प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ करने का एक सबसे मेन कारण ये है कि जिस तरीके से लखीमपुर के मामले को सरकार ने हमारे साथ जिस समय आंदोलन को स्थित किया गया है, ये कहा गया था कि लखीमपुर के मैटर के ऊपर जैसा भी वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उस पर काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जिस तरीके से अगवाहों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार की मिलीभगत से जिस तरीके से उन गुनाहगार लोगों को बाहर जेल से बाहर निकालने का एक प्रयास किया गया, और वो सबके सब कहानी को लेकर हमारा ये आज का डेलीगेशन एसकेएम का, हमारे साथ हरियाणा भी है, हमारे साथ मध्य प्रदेश भी है, हमारे साथ गुजरात भी है, ये पूरे के पूरे सभी स्टेट हमारे साथ आज जाएंगे वहाँ, और वहाँ जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं सभी से भी बातचीत करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे जेल में बैठे किसान हैं उनके साथ मुलाकात भी करने का हमारा प्रोग्राम है, और उसके अलग जो वहाँ हमारे कानूनी व्यवस्था को संभालने वाले एडवोकेट्स बैठे हैं उनके सभी के साथ भी बैठकों की बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात है हमारी कि वहाँ पे हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि अगर प्रशासन इसी तरीके से उन लोगों को टारगेट करवाता रहेगा तो फिर हमें मजबूरन वहाँ पे कोई कॉल देनी पड़ेगी। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है, वो कल 5 तारीख को ये सारे के सारे प्रोग्राम कार्यक्रम वहाँ होंगे, और एक वहाँ पे जैसे ये जा रहा है अदर स्टेटों के भी वहाँ सभी साथी आएंगे, वहाँ बैठकर एक छोटी बैठक करने का भी हम प्रयास करेंगे कि एसकेएम की वहाँ बैठक हो जाए, हालात जितना भी आएगा सामने उस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद आगे का जो रणनीति है प्रोग्राम है वो दिया जा सके। इसके लिए हमारा आज का यहाँ से खाना वाना खाने के बाद चलने का प्रोग्राम है। कितनी कमेटी इसमें हिस्सा ले रही है? देखिए, इसमें तो मुझे लग रहा है 20-25 तो पंजाब की आ रही हैं, हरियाणा के सभी आ रहे हैं, तो अब आपको देखे होंगे यूपी के हैं, गुजरात के साथी बैठे हैं, जेके पटेल जैसे, दारेकर जैसे आदमी, मतलब अपना महाराष्ट्र से बैठे हैं, वो पूरे के पूरे देश का के किसान संगठन इसमें आपको आज नजर आएंगे। क्या एमएसपी को लेकर भी चर्चा होगी? वो तो है, आज का जो हमारा मेन मैटर है वो एमएसपी एक बखरा इशू है, वो उस बैठक में उस पर चर्चा करेंगे। आज इस डेलीगेशन का जाने का जो मेन वजह है वो केवल लखीमपुर के हमारे जो अगवा है उनको जिस तरीके टारगेट किया जा रहा है, हमारे वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ देने की बजाय उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, और वो जो नहीं बनते वो भी किया जा रहा है। इस मैटर पे मतलब हमारा वहाँ जाने का बड़ी कॉल क्या हो सकती है, क्या चेतावनी? देखिए, बड़ी कॉल जो होने की बात आप कर रहे हो वो तो ये बात होती है कि वहाँ एक बड़ा बैठक होगी, यहाँ तो थोड़े लोग हैं, सभी लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, कॉल की दी जा सकती है। मैं अकेला तो कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे इस एसकेएम के प्रोग्राम के कारण ही वो वहाँ की घटना घटी है, तो उनकी पैरवाई करना, उनका साथ देना वो हमारे सबकी जिम्मेदारी बने। एक चीज, एक बार पहले क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, एक एक करके। उधर से रतनवाल जी भी है, लखनवाल जी भी है, सबसे पहले लखीमपुर खीरी जा रहे हो, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है वो हरियाणा की तरफ से की? देखिए, जो आप सबके सामने है, जो लखीमपुरी जो प्रकरण है और उसमें जो सरकार बचाव के मूड में है, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचला था वहां पर, और अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने, तो उसमें सरकार किसानों के विरुद्ध चल रही है, और हमारे जो गवाह हैं प्रत्यक्षदर्शी उस केस के हैं उनको डरा धमकाया जा रहा है, और डरा धमका करके उस केस को खत्म करवाना चाहता है वहां का प्रशासन। तो इस सारे माहौल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वहां आयोजित की जा रही है, और वहां आज तक के सारे हुए हालात पर चर्चा की जाएगी, और जितने भी एसकेएम के हमारे लीडर साहिबान पूरे देश से पहुंच रहे हैं, अभी हम भी यहाँ कुछ करने वाले हैं, यहाँ से पंजाब हरियाणा के प्रमुख तौर पर किसान जत्थेबंदियां, तो वहां जाकर के चर्चा करेंगे, और चर्चा में जो हालात सामने आएंगे उसके मुताबिक एसकेएम आगामी निर्णय लेगा। हरियाणा की कितनी जो यूनियन है वो हिस्सा ले रही है? सभी यूनियन उसमें हिस्सा ले रही है,
और सब युवा पहुंच रहे हैं, सबको वहां बुलाया गया है। लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे हो, क्या करिएगा? एसकेएम की सभी जथेबंदियां पंजाब की और हरियाणा की और बाकी प्रदेशों की सभी जथेबंदियां हम जहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें लखीमपुर खीरी घटना में इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिल भी कैसे सकता है जो मुख्य दोषी है? पहले तो उनको जमानत दे दी गई, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसिल की है, और दूसरा उनका बाप, उनका फादर, वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना बैठा है, गवर्नमेंट ने उसको हटाया नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं भैया हमें इंसाफ जब तक नहीं मिल सकता, जब तक उनसे मिनिस्ट्री वापस नहीं ली जाती। हम उन परिवारों से भी मिलेंगे, जो गवाह हमारे हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को मिलेंगे, और प्रशासन को भी मिलके कहेंगे ये काम मत करो, मत धमकाओ। और हम एसकेएम की वहाँ मीटिंग करके अगले प्रोग्राम का भी हम वहाँ ऐलान करेंगे। आपका परिचय? हरिंदर सिंह लखोवाल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन पंजाब। आपसे बात है। जी भाई साहब, ये जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों का नरसंहार किया गया, ये मतलब एक तरीके की इतनी गलत घटना थी। मतलब देश के इतिहास में शायद ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई होगी कि एक चुने हुए प्रतिनिधि, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को, निहत्थे निर्दोष किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी ने अपनी 5000 पन्नों की रिपोर्ट में ये साफ कर दिया कि वहां पे गृह राज्य मंत्री का बेटा मौजूद था, गोली उसने चलाई, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो गई। उसके बावजूद जिस तरीके से हाई कोर्ट से उसको जमानत दी गई, फिर एसकेएम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, वो ना सिर्फ गृह राज्य मंत्री बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि वहां पे सुनवाई के दौरान जब उनको जमानत दी गई तो पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी गई। तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो लोगों का सिस्टम के ऊपर से फिर विश्वास बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरत यह है कि यदि सरकार चाहती है, यदि माननीय कोर्ट पूरे देश का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो इस मामले में जो हत्यारोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे कोई बड़े बाप का बेटा इस तरीके के गलत नरसंहार करने का प्रयास ना करे। तो आज इसीलिए सारा एक ये प्रतिनिधिमंडल एसकेएम का लखीमपुर जा रहा है, और कल वहाँ पूरे दिन के कार्यक्रम है, सबसे मुलाकात होगी, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति, जैसा आदरणीय डल्लेवाल जी ने और अन्य सीनियर नेताओं ने बताया, आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो हमारे अन्य राज्यों, आपका पूरा परिचय जी? अभिमन्यु कोहाड़, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, किसान नौजवान यूनियन। ठीक। बाकी और साथी हमारे दूसरे प्रदेश से, एक बार उनकी भी, राम सिंह राणा जी हैं, ये भी ठीक है, आप बताइए। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बोलते हो सर, आप बोलो। आप भी लखीमपुर जाते हो, अभी बता दो। कोई बात नहीं। हाँ राणा साहब, पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज बड़े दिन के बाद किसान भाइयों के चेहरे नजर आए हैं गोल्डन हट पे, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब का 3 दिन पहले फोन आया कि भाई हमारा ऐसे ऐसे करके कि जत्था लखीमपुर खीरी जा रहा है और हमें आपका वहाँ नाश्ता भी चाहिए और जगह भी चाहिए। मगर भाई साहब ये पूछ के आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो, ये होटल आज भी आपका है, और जब तक किसान संघर्ष करते रहेंगे, हर किसान का, और यहाँ नहीं संकोच, जब मर्जी आके आप अपना हक से उस काम को कह सकते हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे को टारगेट बना के काम करो, और वो टारगेट जब तक पूरा ना हो तब तक मेरे ख्याल से हमें सोना तो बहुत दूर, आराम से बैठना भी नहीं चाहिए। तो सरकारें, जिंदगी एक संघर्ष होती है, और जब अगर जिंदगी जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसलिए सभी भाइयों से अपील है कि वो अपना पूरे जोश से और पूरे एक ताकत के साथ, एकता के साथ सरकार से लड़ाई सदा रहनी है, चाहे कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन अगर किसान एकता एक है तो उसमें कभी भी हार नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी एक मिसाल अभी 6 महीने पहले की है, और आगे भी पता नहीं कितनी जिंदगी भर चलती रहेगी। तो सभी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि एकजुट होकर अपने लड़ाई को लड़ना है। जय जवान जय किसान।
मुझे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, हाँ जी। एक मिनट रुक जाए यार। कौन? हाँ जी, पूरा परिचय से शुरू करना जी। मैं रविदत्त सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष, कहाँ से जी? मध्य प्रदेश। हाँ जी। क्या प्रोग्राम है लखीमपुर खीरी में, क्या पूरा? देखिए, लखीमपुर खीरी में समाज के अनुरूप काम हो रहा है। प्रशासन समाज के लिए है, सरकार समाज के लिए है, समाज सरकार को बनाती है, लेकिन वो समाज का उचित मार्गदर्शन और काम नहीं कर रही हैं। ऐसी वहाँ से बराबर सूचना जानकारी आ रही है, तो हम लोग वहाँ चेताने जा रहे हैं प्रशासन को भी और सरकार को कि समाज के अनुरूप आप काम न करें, नहीं तो जो अपने प्रमुख लोग हैं जो निर्णय लेंगे उसमें पूरा देश एक साथ है। लखीमपुर खीरी के अपने कार्यकर्ता अकेले नहीं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को हम लोग बताने जा रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी, अपने परिचय से। क्या नाम है आपका? शंकर दरेकर, महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य हूँ। क्या लखीमपुर खीरी जा रहे हो आज? लखीमपुर खीरी में जो अन्याय हुआ, वो अन्याय के खिलाफ हम फिर एक बार आंदोलन खड़ा करना है या नहीं करना है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना है। ये जो चल रहा है ये मानवता के खिलाफ वाला काम हो रहा है। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया उन पे कार्रवाई करने की छोड़ बजाय हमारे किसान भाइयों को वो अंदर भी रख रहे हैं। फिर उनको जो कुछ उनका गवर्नमेंट का रवैया उनकी खिलाफ जो जा रहा है, तो गवर्नमेंट को हम अल्टीमेटम देने के लिए उनसे जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो हम देश भर के लोग, देश भर के किसान लोग उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की सोच रहे हैं। पंजाब में कुछ किसान नेताओं ने चुनाव लड़ा था जहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, कहीं ना कहीं एसकेएम कमजोर तो नहीं हुआ? देखिए, आप इस बात को पूरा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसकेएम कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। पिछले दिन 25 अप्रैल को हमने प्रोग्राम किया था, 25 मार्च को, और उस समय लोगों के अंदर और भी गुस्सा था, वो ताज़ा मामला था। हमारी उस प्रोग्राम में जो एसकेएम के संगठन हैं, बिल्कुल प्योरली नॉन पॉलिटिकल, केवल उन्हीं का वो आह्वान था, उन्हीं के कहने पे वो इकट्ठ हुआ था और हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर वहां आए थे, आपने देखा होगा। मेरा कहने का भाव ये है कि लोग आंदोलन करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लोग लड़ाई लड़नी चाहते हैं, जो उनके लिए लड़ेगा उनके साथ है, अब भी है। एसकेएम की जो आपने बात की, एसकेएम को कुछ नहीं होगा। एसकेएम 450 किसान संगठन अब भी तो नॉन पॉलिटिकल खड़े हैं ना। अगर 470 में से 20 ने जाकर इलेक्शन लड़ ली है तो एसकेएम को कुछ नहीं होगा। बहुत एक छोटा हिस्सा है जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, बाकी पूरे का पूरा एसकेएम। बड़े बड़े नेता बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह धनोनी भी बड़े नेता हैं जो कि इस किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, या उन्होंने चुनाव लड़ा या फिर उन्होंने चुनाव लड़वाया, उन पर संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला आने वाला है? क्योंकि सस्पेंड चल रहे हैं अभी तक 3 महीने के लिए। देखिए, वो फैसला जो भी होगा वो एसकेएम की बैठक में ही होगा, वो आपके सभी के सामने आ जाएगा। पहले उस पर कोई बात टिप्पणी करना मुझे लगता वाजिब नहीं है। मैं यहाँ से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके सामने आएगा। 15 तारीख को उनको दी हुई है, 15 मई तक वो सस्पेंड थे, उसके बाद हम विचार करेंगे। 13 महीने आंदोलन चला जी और सरकार के खिलाफ चला, दोबारा से रिपीट सरकार हुई।
क्या अगली रणनीति रह सकती है इसके? पंजाब में आम आदमी पार्टी की जिस तरह सरकार बनी है और कहीं ना कहीं किसानों के वारंट भी वहां पर निकले हैं, कुछ मामले थे, उसको किस तरह देखें? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि लंबा आंदोलन यहाँ लड़ा, आगे क्या कैसी रणनीति होगी। सबसे पहली तो ये बात है कि आंदोलन को जिस जैसी लड़ाई लड़ने की हम आगे तैयारी कर रहे हैं, जैसे WTO का प्रेशर है हमारी सरकार के ऊपर, वो कह रहा है कि किसानों को MSP नहीं देनी। एक बहुत बड़ी बात है, लड़ाई वो है, और उसके लिए पूरे देश को एकजुट करना। पूरा देश जब तक एक होकर नहीं लड़ेगा ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये हमारा आगे की रणनीति में ये एक हिस्सा रहेगा कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पे जाकर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएं, उन लोगों को साथ लिया जाए और आगे फिर मतलब उसके ऊपर कोई और कार्रवाई की जाए। और अब आई आपकी बात, अरे आपकी सरकार आए पंजाब में या कोई भी सरकार आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। हमारी सरकार है, कोई भी हो, हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसानों को समस्या किसी की से भी होगा, किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है और करेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, बिजली की प्रॉब्लम आई पंजाब के लोगों को, किसान सड़कों पे आए, फिर वही बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार मजबूर हुई। आपने बात कही है कि किसानों को के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आवाज अभी लोग, हमारे नेताओं ने आपके माध्यम से आवाज उठाई थी कि इसका विरोध करेंगे। उसी दिन उनके नेताओं को, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनको ये कहना पड़ा कि ये हमारा फैसला नहीं, ये पीछे का हुआ कोई फैसला था, हम किसी किसान का वारंट नहीं निकालेंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो लोग अगर कोई भी किसानों को के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, भले वो मजदूर हो, किसान हो, आम दुकानदार हो, अगर उनके खिलाफ कोई भी सरकार कोई फैसला लेगी, लोग उसका विरोध करेंगे और हम उनके साथ हर बार चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। आगामी जो किसान मोर्चा की जो बैठक है वो कब तय की गई है? हाँ, देखिए हम जा रहे हैं, कल 5 तारीख के वहाँ के कार्यक्रम दिए हुए हैं, उनमें एक छोटा प्रोग्राम ये भी एक हिस्सा है कि वहाँ पे जितने भी साथी जाएंगे वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद SKM की बड़ी बैठक की व्यवस्था की। क्या SKM को दोबारा फिर प्रयास किया जाएगा कि एक जो नेता सस्पेंड चल रहे थे उनसे बातचीत की जाएगी कि वो दोबारा चुनाव तो वो हार ही गए हैं, क्या दोबारा एक होकर SKM लड़ेगा? नहीं, देखिए जो मेरा अपना विचार है, मैं वो दे सकता हूँ। SKM बहुत बड़ा है, फैसला तो SKM में होगा, लेकिन ये बात मेरा मानना है कि जो लोग राजनीति में चले जाते हैं वो लोग वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले वो नहीं रहते। वो पॉलिटिकली लड़ाई भी हो जाती है उनके अंदर, वो पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ शरारतें करने लग जाते हैं। तो हम लड़ रहे हैं किसानों की समस्याओं के लिए, देश के आम लोगों की समस्याओं के लिए, और हमारा और उनका थोड़ा इस बात पे अंतर रहेगा। ये बात जब भी होगी इस बात को ध्यान में रखा। MSP को लेकर क्या देश भर के किसान को एकजुट किया जाएगा? क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो अब भी नहीं। देखिए, हमने बार बार ये कहा है, सरकार किसानों के ऊपर एक तरह का आरोप लगाने का प्रयास कर रही है कि हम कमेटी के नाम मांग रहे हैं, किसान हमें नाम नहीं दे रहे। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को पहले ये बता तो दो कि आप जो कमेटी बनाने जा रहे हो वो कमेटी कैसी होगी, उसकी क्या फॉर्मूला होगी, क्या वो कमेटी जो फैसला देगी वो सरकार मानेगी, उसका टाइम बाउंड कितना होगा, वो सभी बातें अगर वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दी, लेकिन फिर भी हम आगे वाली बैठकों में इस पर विचार करेंगे। और जब तक सरकार, असल हकीकत ये बात है कि किसानों को MSP की गारंटी का कानून देने के लिए सरकार अभी तक तैयार नजर नहीं आ रही। तो दिल्लीवाल जी, ये निश्चित है कि कोई बड़ा फैसला जरूर हो सकता है सरकार के खिलाफ। देखिए, करना पड़ेगा। जब तक किसान को MSP नहीं मिलती, और वो भी डॉक्टर स्वामीनाथन, कम से कम, मैं ये कम से कम शब्द यूज कर रहा हूँ, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार नहीं मिलता, तब तक किसान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, किसान को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। और उनको जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान हमारे साथ हैं। जी, बड़े चेहरे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे, जैसे काफी बड़े चेहरे थे आपके आंदोलन में जो शामिल थे, क्या उनको दोबारा से वहाँ लखीमपुर इकट्ठा किया जाएगा या यहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, बड़े चेहरे, देखिए जब वहाँ जाएंगे हम,
यहाँ से पंजाब की ओर से हम जा रहे हैं, हरियाणा की ओर से जा रहे हैं, उधर पूरे देश के लोग वहाँ पे आएंगे। आपको कल की पीसी में वो सब दिख जाएंगे वहाँ पे, कोई बात नहीं है। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।